साल 2025 का आज आखिरी दिन है। मौजूदा साल कई बदलाव लेकर आया था और अब 1 जनवरी 2025 से भी आपकी कामकाजी जिंदगी, लेन देन और वित्तीय फैसलों से जुड़े कुछ बदलाव लागू होने वाले हैं। यूपीआई, पैन कार्ड समेत कई चीजों से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। किसानों के लिए सरकारी योजनाओं और क्रेडिट स्कोरिंग नियमों में भी बदलाव किए जा रहे हैं। इससे आपके जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा और ये बदलाव कैसे होंगे, चलिए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। हमारे इस लिस्ट में पहले नंबर पर है पैन आधार को लिंक करना अनिवार्य। आपको बता दें कि पैन और आधार दोनों नंबर जो होते हैं उनको लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है और यदि यह अवधि समाप्त हो जाती है तो आपको कई सेवाएं मिलने बंद हो जाएंगे और पैन और आधार को लिंक करने के लिए जुर्माना भी देना होगा। यदि पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं है तो टैक्स भरने में, रिफंड प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। साथ ही आपको मिलने वाले कुछ वित्तीय सुविधाएं बंद भी हो जाएंगी। आपके मौजूदा बैंक खातों में खाते तो चालू रहेंगे लेकिन केवाईसी अपडेट नहीं होगी। इस वजह से नए निवेश करने मुश्किल हो जाएंगे। पैन और आधार को लिंक करना मुश्किल नहीं है। आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आधार लिंक करें, विकल्प पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक ओटीपी मिलेगा जिसके माध्यम से आधार और पैन दोनों लिंक हो जाएंगे। यदि आपका कार्ड पहले से निष्क्रिय है तो आपको 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। इसके बाद ही इसे आधार से लिंक किया जा सकेगा। बैंकों ने यूपीआई और डिजिटल भुगतान से संबंधित नियमों से बदलाव किए हैं जो 1 जनवरी से लागू होंगे। हमारे इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है किसानों के लिए नए नियम। आपको बता दें, किसानों को वर्तमान में पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय मदद मुहैया कराई जाती है। इसके कुछ नियमों में 1 जनवरी से बदलाव हो रहे हैं। उदाहरण के लिए कुछ राज्यों में किसानों के लिए एक विशेष पहचान पत्र बनाया जाएगा। पीएम किसान योजना के तहत राशि प्राप्त करने के लिए यह पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने संसद को बताया कि 14 राज्यों में किसान रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर दिया गया है, जहां नए रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ किसान पहचान पत्र की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में किसान पंजीकरण का काम शुरू नहीं हुआ है, वहां किसान बिना पहचान पत्र के ही रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत यदि जंगली जानवरों के कारण आपकी फसलें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो आपको मुआवजा मिल सकता है, लेकिन नुकसान की रिपोर्ट 72 घंटे के भीतर देनी होगी। हमारे इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग। जी हाँ, 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। इसीलिए 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से अस्तित्व में आने की उम्मीदें हैं, लेकिन इस बारे में अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है। हाल ही में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में कहा था कि अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा या नहीं होगा। वेतन आयोग अगले 18 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता, डीए में वृद्धि की घोषणा जनवरी में होने की संभावना है। कुछ राज्य अंशकालिक और दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की घोषणा कर सकते हैं। हमारे इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है नए क्रेडिट स्कोर नियम। आजकल किसी भी तरह का लोन लेने के लिए क्रेडिट स्कोर का होना बेहद जरूरी है। इसके लिए इसके नियम 1 जनवरी से बदलने जा रहे हैं। मौजूदा नियमों के मुताबिक क्रेडिट एजेंसियां हर 15 दिनों में क्रेडिट डेटा अपडेट करती हैं, लेकिन अब से इस डेटा को हर सप्ताह अपडेट करना होगा। इससे लोन लेने वालों को अधिक सटीक क्रेडिट स्कोर मिलने की उम्मीद है। अगर क्रेडिट स्कोर कम समय में अपडेट होने लगे तो कंज्यूमर को फायदा होगा, क्योंकि सही तरीके और समय पर पेमेंट करने वालों का क्रेडिट स्कोर जल्दी सुधरेगा। अगर आपने कोई ईएमआई नहीं चुकाई है और इसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर गिर गया है तो नियमित ईएमआई चुकाना शुरू करने के बाद आपका स्कोर जल्दी सुधर सकता है। हमारे इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है नए इनकम टैक्स फॉर्म और नियम। देश में 1 जनवरी 2026 से एक नया आयकर रिटर्न आईटीआर फॉर्म लागू होने की संभावना है। इसमें बैंकिंग और कुछ अन्य ब्यौरे पहले से भरे होंगे। लोकसभा में 8 दिसंबर 2025 को पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 के आईटीआर फॉर्म बजट 2026 में होने वाले बदलाव के हिसाब से तैयार किए जाएंगे। टैक्स ईयर 2026 और 27 के लिए बने फॉर्म वित्त वर्ष 2027 और 28 से
पहले नोटिफाई कर दिए जाएंगे। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इस एक्ट में पुराने शब्द यानी पिछला वर्ष और असेसमेंट ईयर को हटाकर अब सिर्फ टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे इस लिस्ट में 6वें नंबर पर है सस्ती हो सकती है सीएनजी और पीएनजी। जी हाँ, 1 जनवरी से सीएनजी और प्राकृतिक गैस पीएनजी की कीमतों में 2 से 3 रुपए प्रति यूनिट की कमी हो सकती है। सीएनजी का उपयोग वाहनों में होता है, जबकि पीएनजी का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। पेट्रोलियम नियामक ने एक नए टैरिफ स्ट्रक्चर को मंजूरी दे दी है, जिससे गैस की कीमतों में कमी आएगी। यह कमी अलग अलग राज्यों के टैक्स स्ट्रक्चर और भौगोलिक स्थिति के आधार पर हो सकती है। दूसरी ओर विमानों के लिए जेट ईंधन की कीमत में भी 1 जनवरी को बदलाव हो सकता है। हमारे इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है डिजिटल पेमेंट नियमों में बदलाव। जी हाँ, जनवरी से बैंक, यूपीआई और डिजिटल भुगतान के नियमों को और सख्त बनाया जाएगा। सिम सत्यापन के नियम भी कड़े किए जाएंगे। धोखाधड़ी की कई शिकायतें मिली हैं, खासकर व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप्स के जरिए। इसी वजह से सिम सत्यापन को और सख्त बनाया जा रहा है। आपको ये नियम कैसे लगे? आपको क्या लगता है और कौन से नियम ऐड होने चाहिए थे? कौन से नियम है जो अच्छे नहीं है आपके लिए? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।